हाय दोस्तों, हम आ चुके हैं। आज हम आपको 1 से 5 तक के चैप्टर के फार्मूला बताने जा रहे हैं, जिसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आज के बाद आपको मैथ में 100 में 80 नंबर तो लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। बिना फार्मूला के कुछ नहीं होता। तो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। तो देखिए, संख्या दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। तो हमारे क्लास 10th में वास्तविक संख्या है। तो इसको देखते हैं। ये दो प्रकार की, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। यह ऐसी संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और यह ऐसी संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे पाई। अब आप कहेंगे पाई तो परिमेय संख्या होती है, लेकिन पाई का मान परिमेय संख्या होगा 22/60, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या होती है। और परिमेय संख्या के उदाहरण आप जैसे 2/3, ये आप लिख सकते हैं बटे में, इसे ये परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या के भेद पूर्णांक, यानी जैसे कि 2, 1, 0, -1, -2, इसमें सभी संख्याएँ आती है, चाहे माइनस हो, चाहे प्लस हो, चाहे जीरो हो। और पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होके अनंत तक होती है, उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से 2, 3, 4, तो इसमें बस पूर्ण संख्या में से 0 हटा देंगे तो जो संख्याएं बचेंगी उसे प्राकृतिक संख्या कहेंगे। जैसे कि 1 से अनंत तक। अब प्राकृतिक संख्या को हम बांटते हैं सम संख्या में। सम संख्या यानी ऐसी संख्या जिसे हम खुद से या दूसरे संख्या से काट सकते हैं, जैसे 2, 4, 6। और विषम संख्या ऐसी संख्या जो खुद से कटे लेकिन दूसरे संख्या से न कटे, जैसे 1, 3, 5। क्या हम 5 को किसी और संख्या से काट सकते हैं? नहीं, 5 केवल 5 से कटेगा। अभाज्य संख्या जिसको हम भाग नहीं दे सकते, 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7। भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसे हम उससे और दूसरे से भाग दे सकते हैं, जैसे 4, 6, 8, 9। 9 को 2, 4, 6, 8, 9। आप कहेंगे 9, तो 9 को आप 3 से काट सकते हैं। यह खुद से भी कटेगी और 3 से भी। सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होता है जिसका HCF 1 आता है, तो उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। LCM इंटू HCF बराबर A इंटू B। यानी आप अगर किसी संख्या का LCM और HCF निकालेंगे तो LCM और HCF का गुणा करने पे जिस संख्या का निकालेंगे, दो संख्या होगी, दोनों को आपस में जब गुणा कर देंगे दोनों बराबर होंगे। इससे आपका आता है कि सिद्ध कीजिए कि यह सही है कि नहीं है। तो आप इसी से फार्मूले से सिद्ध कर सकते हैं। तो आपके इस चैप्टर से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 100% आएगा चाहे जो हो जाए। आप देख लीजिए, √2, √3, √5, √7 को सिद्ध करने का। आप संख्या चेंज हो सकती है लेकिन यह अवश्य आता है। तो चैप्टर 2 हम देखते हैं। तो इसमें बहुपद, तो रैखिक बहुपद ऐसे बहुपद होते हैं जिनमें केवल एक पद होते हैं, जैसे कि द्विघात बहुपद जिसमें x स्क्वायर और x, इसमें 2 है ना, 2 पद है, इसे ये द्विघात बहुपद हो गया। अब इसके बीच संबंध पूछता है, तो शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक। अब आप देख सकते हैं इसमें x का गुणांक क्या है, ये, यानी x जो है इसका गुणांक क्या होगा, b। तो यहाँ b -b हो जाएगा। और x स्क्वायर का गुणांक होता है, x स्क्वायर का गुणांक क्या, a। तो इसका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। शून्यकों का गुणनफल, यानी शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद। तो आप देखिए अचर पद क्या है, इसमें c है, तो हम लिखते हैं c। और x स्क्वायर का गुणांक होगा a, तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हमें दे सकता है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल देगा, तो हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना होगा। इस फार्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे दिया है शून्यकों का योगफल
4 दिया है, हम 4 रख दिए यहाँ पास, और शून्यकों का गुणनफल 2 दिया है तो 2। इसमें ए क्या है, ए यहाँ जब कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, और बी क्या दिया है -4, सी क्या दिया है 2। तो आप इस फार्मूले से द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। चैप्टर 3 है दो चरवाहे रैखिक समीकरण। तो इसमें a1 बटा a2 होता है, आप जानते होंगे। इसको हम दो विधि से सॉल्व कर सकते हैं, एक प्रतिस्थापन विधि से, एक विलोपन विधि से। आपके बोर्ड में केवल यही दो विधि हैं। तो देखते हैं, अगर ये दो रेखा है, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो इसे हम बोलेंगे प्रतिच्छेदित रेखा है। यानी a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल b1 बटे b2। यह अद्वितीय हल है क्योंकि इसमें एक ही हल है, यह एक ही जगह काटेगी, इसके अलावा दूसरे जगह नहीं काटेगी। संपाती रेखा है, संपाती यानी एक के ऊपर एक रेखा, एक रेखा है उसके ऊपर एक और रेखा है। तो आप क्या सोचेंगे, ये बहुत जगह काटेगी ना। तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो इसके अनेक हल हो जाएंगे क्योंकि ये बहुत जगह काटेगी। और ये हो गई समांतर रेखाएं जो कि कभी आपस में मिलती नहीं है। समांतर रेखा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल c1 बटा c2। तो इसका कोई हल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह कभी जब आपस में मिलेगी ही नहीं तो इसका हल नहीं होगा। संगत, यह आपकी प्रतिच्छेद रेखा जो है ये संगत है, संपाती संगत है, लेकिन ये समांतर रेखा है असंगत है क्योंकि ये जब कभी मिलेगी नहीं तो ये असंगत हो जाएंगी। चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। आपके सामने ये लिखा है द्विघात समीकरण। इसको हम दो विधि से करते हैं, गुणनखंड विधि से। आपके पेपर में गुणनखंड विधि से MCQ में पूछता है, तो ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं, 1 नंबर में आता है, लेकिन आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन दूसरी विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रीधराचार्य सूत्र विधि। तो इसमें दिया है x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। आप इसमें b का मान रखिए, b² का मान रखिए, -4a और c का मान रखिए, बटे में a का मान। इसको आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। इसके बाद हुआ d बराबर, ये d क्या है, विविक्तर, आपको b² -4ac निकालना है। तो तीसरा फार्मूला है, अगर d 0 से छोटा होगा यानी धनात्मक होगा तो इसके मूल क्या हो जाएंगे, वास्तविक और असमान हो जाएंगे। यदि d 0 के बराबर होगा तो अर्थात 0 होगा तो इसके मूल वास्तविक व समान हो जाएंगे। अगर d 0 से छोटा होगा यानी माइनस होगा तो इसके मूल काल्पनिक होंगे। अगर d बराबर 0 होगा तो हम उसको हम -b/2a, -b/2a में व्यक्त कर सकते हैं। चैप्टर 5 समांतर श्रेणियाँ। समांतर श्रेणी क्या होती है, a1, b1, a1, a2, a3, a4 डैश से an। तो इसमें जो दिया है प्रथम पद a, प्रथम पद आपका क्या है, ये हो गया आपका प्रथम पद a, और सार्व अंतर d। तो इसमें से इसको घटाने पर a2 माइनस a1 ये होता है d के बराबर। आपको d ज्ञात करने के लिए सूत्र, और nवां पद दिया है। nवां पद ज्ञात करने के लिए nवां पद को हम an लिखते हैं बराबर a प्लस n-1 इंटू d। इस फार्मूला लगाएंगे तो a क्या है, इसमें a प्रथम पद, और n क्या है यानी इनकी संख्या कितनी है, ये जैसे an है, उसके बाद -1, और d क्या है, सार्वंतर। इसमें उसके बाद इसमें एक फार्मूला और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, n पदों का योगफल, यानी Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू d। और एक है Sn बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस an। अगर आपको an का मान दिया है, an का मान अगर आपको दिया है तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। अगर an का मान नहीं दिया है, n का या d का दिया है तो आप ये वाला। अगर इसमें Sn का मान पूछा है तो इसमें किसी का मान देता है। थैंक यू। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगले पार्ट में हम इसके आगे के फार्मूलों को आपको बताएंगे।